Hello dear, welcome to KSL campus. In this lecture we will study about irreversibility. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं. तो irreversibility is defined as the difference between maximum useful work and actual work. मतलब किसी सिस्टम के द्वारा मैक्सिमम पॉसिबल यूजफुल वर्क कितना है और कितना एक्चुअली वो वर्क कर रहा है एक्चुअल में. ठीक है, तो उस टर्म को क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबिलिटी. दोनों के डिफरेंस को, बिकॉज अगर मैक्सिमम जितना वर्क पॉसिबल है उतना सिस्टम अगर करके दे दिया एक्चुअल में, तो उसमें कुछ इरिवर्सिबिलिटी रहेगी नहीं, वो रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा या फिर रिवर्सिबल सिस्टम हो जाएगा. लेकिन उसमें कुछ अगर लॉसेस होते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन और ड्यू टू एनी रीज़न, तो उसमें इरिवर्सिबिलिटी रहेगा. और कितना रहेगा, जितना मैक्सिमम पॉसिबल है और कितना एक्चुअली में हो रहा है वर्क उतना. तो यहाँ पे बता रखा है कि इरिवर्सिबिलिटी इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम पॉसिबल यूजफुल वर्क और एक्चुअल वर्क परफॉर्म्ड. अब एक लॉ है, गे-स्टेडुला थ्योरम है, इसको स्टडी कर लेते हैं. इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं. इस फॉर्मूला को भी आप याद रखें, इस पे 1 मार्क्स वाले न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे. और गे-स्टेडुला थ्योरम है, ये भी रिवर्सिबिलिटी से रिलेटेड है. इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, तो सो इम्पोर्टेंट है. तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, रेट ऑफ इरिवर्सिबिलिटी मतलब रिवर्सिबिलिटी पर यूनिट टाइम, तो आई डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इरिवर्सिबिलिटी को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप जान लो. The rate of irreversibility is directly proportional to the rate of entropy generation. मतलब एसचेन डॉट इंट्रोपी जनरेशन पर यूनिट टाइम. तो एसचेन डॉट को हम क्या लिख सकते हैं, टी नॉट डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स भी लिखते हैं. ठीक है, डेल्टा एस डॉट लिखें फॉर पर यूनिट टाइम, तो टी नॉट डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स. तो इस फॉर्मूला को आप याद रखोगे कि आई डॉट यानी कि इरिवर्सिबिलिटी पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ इरिवर्सिबिलिटी जिसको बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसचेन डॉट के एंट्रोपी जनरेशन. इसको डेल्टा एस यूनिवर्स पे बोलते हैं. तो आई डॉट इज इक्वल टू टी नॉट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, टेम्परेचर ऑफ डेड स्टेट, और मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एस डॉट ऑफ यूनिवर्स. ये फॉर्मूला आप याद रखोगे क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में यूज होता है. तो इस लेक्चर में इतना ही. नाउ थैंक यू एंड साइनिंग ऑफ.